So children, we'll start with circular motion, right? Now circular motion है क्या? What is a circular motion? Circular motion. अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कल तो सबको पता है ना? Means if an object is moving along a circular path, the motion is said to be सर्कुलर मोशन, राइट? एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देन हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आप एक चीज देखना, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस, एम आई राइट? इफ आई रिप्रेजेंट दिस एज ए रेडियस वेक्टर, इफ आई रिप्रेजेंट दिस एज ए रेडियस वेक्टर, जब ऑब्जेक्ट ए पे है और बी तक चला गया, देन रेडियस वेक्टर सेंटर में कुछ ना कुछ एंगल स्वीप किया। सो जनरली आई टेल दिस, द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इज थीटा, एम आई राइट? एंगल, दिस इज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, राइट? सर्कुलर मोशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and another one is non-uniform circular motion, non-uniform circular motion, non-uniform circular motion, दो टाइप का कर दिए। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो बदलेगा, देखो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, तो ये तो बदल रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। सो इसमें क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। मीन्स हम ये कहेंगे इक्वल एंगल इज स्वेप्ट, इक्वल एंगल इज स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? बट नॉन यूनिफॉर्म में ये वाला नहीं होगा। कौन स्वीप कर रहा है? रेडियस वेक्टर, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, समझ में आ गया? इक्वल एंगल इज स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके? तो उस केस में आपका क्या होगा? स्पीड ऑटोमेटिकली, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, इस जगह में स्पीड, वेलोसिटी तो बदलेगा बट स्पीड विल बी कांस्टेंट, समझ में आया? सो स्पीड ऑफ द बॉडी, ध्यान रखना, इट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी remains constant. Means if a body is moving along a circular path with constant speed, then motion is uniform circular motion. But here the speed is not constant. समझ में आ गया? मतलब इक्वल, ये if the angle swept by the radius vector varies with time, okay, then it is non-uniform circular motion. कुछ टर्म ले लेते हैं, कुछ टर्म्स हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। आपको तो पता है ना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। मान लो ए से हम ऐसे घूम के बी तक पहुंच गए, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट दिस इज, ये हो गया कितना? व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज कॉल्ड द टोटल पाथ लेंथ, बट शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्टेंस है, ये हमें पता है। ऐसे जैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट है,
ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक टर्म होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एंगल swept by the radius vector. It is called angular displacement, means this theta. समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो this is represented by theta. It is displacement, linear displacement is represented by s. समझ में आया? Linear displacement is represented by s, angular displacement is represented by theta. जैसे linear displacement का डायरेक्शन होता है a से b तक, इसका भी डायरेक्शन होता है। अब मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंगल इज स्वेप्ट एंटी क्लॉकवाइज, बट इफ इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल स्वेप्ट इज नेगेटिव। समझ में आ गया? सो द डायरेक्शन इसको कैसे शो करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंगल, बट डायरेक्शन हमें एक बार देना है। इट इज एन एक्सियल वेक्टर, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर कैसे, डायरेक्शन कैसे, हम किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे? ध्यान देखो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव एंगल लेंगे, एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। ये कैसे पास हुआ? एक्सिस में पास हुआ, सर्कुलर मोशन के एक्सिस में पास हुआ। जैसे ये हमारा फैन घूम रहा है, फैन आपका कैसे घूम रहा है? ऐसे। देन इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो अपना फैन को देखो, ऊपर सब फैन को देखो कैसे घूम रहा है। अब फैन के ऊपर अपना हाथ को ऐसे लो, जिस डायरेक्शन में फैन रोटेट कर रहा है ऐसे रखो। ये जो वेक्टर है, इट इज पासिंग अलोंग द एक्सिस, दिस इज एन एक्सियल वेक्टर। समझ में आया? एंड इसको सपोज हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे वाला सपोज उल्टा घूमे, देन डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। दो ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चौथा डायरेक्शन तो नहीं होगा। इसमें तो कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, बट इसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, आइदर इस तरफ को, नहीं तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? सो दिस इज एन एक्सियल वेक्टर एंड द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। एम आई राइट? इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया? एक बार क्लिप ले लेना। ठीक बच्चे, जैसे हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या है? हमारा डेफिनेशन वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कैन आई राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt? Am I right? It is a rate of change of position या velocity ना displacement. It is rate of change of position और displacement. रेट मीन्स जिसमें टाइम डिवाइड हो रहा हो उसको रेट में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे हमारा होता है एक टर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी रेट तो लगा दिया ना, टाइम ऑटोमेटिक डिवाइड होगी। जहां पे रेट आएगा, मान लो तो सब्जी खरीदने जा रहा है तो कैसे पूछेगा? भाई ये आलू रखा है कितना है, कितने का है? वो क्या कहेगा? मान लो 30 रुपया कह दिया, इसका मतलब 30 रुपीज पर केजी। अब थोड़ी ना पूरा आलू का रेट बताएगा, भाई ये ले लो 2000 रुपया, वजन करना ही नहीं है, जितना है उतना ले लो। समझ में आ गया? वजन भी करा, मान लो ऐसे भी कहा तो पर क्विंटल बोलेगा, या पर क्या कहते हैं गद्दा, जितना एक रख रखा है इकट्ठा, वो सबको उतना सारे बोलेगा, मतलब पर यूनिट हो गया ना। ये यहाँ पे पर यूनिट टाइम मीन्स रेट आ गया। सो एंगुलर वेलोसिटी
It is called rate of change of angle. Change of angle. It is called angular velocity. इसको सिंबल करते हैं ओमेगा, ऐसे, ये W नहीं बोलना, क्या बोलोगे? ओमेगा, right? It is called omega, right? Rate of change of angle means omega is equal to d theta by dt. ध्यान रखना, angular displacement is a vector quantity. इसके डायरेक्शन होता है, its direction is determined by right hand thumb rule. So if this is a vector, this is also a vector, and its direction is also determined by right hand thumb rule. This is also an axial vector. Am I right? Axial vector. इसमें भी सिर्फ दो डायरेक्शन होता है, तो इसमें भी सिर्फ दो डायरेक्शन होगा. आइदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज घूमा तो हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज अंदर की तरफ. ओके, बट अदरवाइज हम सिंपली लिखेंगे, क्योंकि एक ही लाइन में होता है वेक्टर, तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द मोशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन. समझ में आ गया? मोशन इज अलोंग वन डायरेक्शन. सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? अच्छा, एंगल का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एंगल रेडियन. डिग्री नहीं लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल डिग्री नहीं आएगा, रेडियन. इसमें क्या हो जाएगा फिर? यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, राइट? दैट इज कॉल्ड ओमेगा. हम जनरली ऐसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. चेंज इन पोजिशन, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम. समझ में आ गया? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मतलब चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम. चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम. चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. समझ में आ गया बच्चे? नाउ लेट अस कम टू एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. प्लेन के ऊपर या स्पेस में तो वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा उस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा. यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन में एक टर्म होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज रिटन एज अल्फा. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. समझ में आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity. Then we can write alpha is equal to d omega by dt, change in angle per unit time. और जो एवरेज होता है, जो एवरेज हमने जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं, इसमें भी हम एग्जैक्टली सेम यूज कर सकते हैं. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. So angular acceleration alpha is equal to rate of change of angular velocity. Then इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम. ये रेडियन पर सेकेंड, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ले ले बेटा, ठीक है. जब ऑब्जेक्ट, हाँ ले लो. ठीक, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चे, उस टाइम वेलोसिटी का क्या होता है? कांस्टेंट. ओके, इन ए यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट. इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. समझ में आ गया?
in uniform circular motion. Uniform circular motion. In a uniform circular motion, if equal angle is swept in equal interval of time, then the motion is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया समझ में? तो ये सर्कुलर मोशन हुआ, इक्वल एंगल इक्वल इंटरवल में स्वीप कर रहा है। एम आई राइट? इक्वल एंगल इक्वल इंटरवल में स्वीप कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो obviously the speed of the particle is constant, means uniform circular motion में speed of the body is constant. ओके, समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, हम मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ये एंगल हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये हो गया हमारा एल। थीटा इज इक्वल टू कितना है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अच्छा, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज, मैं एक काम करता हूं, फॉर मैं अभी एक काम, ये लेट अस टेक ए सर्कल एंड दिस इज ए वेरी स्मॉल थीटा, लेट अस से डी थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको ले लेता हूं डीएल, इसको क्या ले लिया? डीएल। कैन आई डीएल राइट? डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल then this is dl, dl is a straight line, am I right? Yes sir. ये o हो गया, this is r, dl by dt, dl by dt कितना हो जाएगा? r d theta by dt, right? dl by dt क्या है? v is equal to r into omega, and that is omega into r. Am I right? समझ में आया? अब यहां पे देखना, ये आपका dl है, ये r है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए एज पर राइट हैंड थंब रूल? बाहर की तरफ। सो ये ओमेगा का डायरेक्शन, ये r का डायरेक्शन, ये dl का डायरेक्शन, मतलब ये v का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v ऑल्सो। समझ में आया? मैं ये भी कह सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, इफ दिस इज डी थीटा, इट इज डीएल। डी थीटा का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। एज पर राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ थीटा डी थीटा इज आउटवर्ड, एंड दिस इज रेडियस वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ध्यान रखना, when the angle of angular displacement is small, then we can say it is a vector quantity. अब ये वेक्टर कैसे है? डायरेक्शन, ये डी थीटा का डायरेक्शन, ये डी थीटा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये डी थीटा का डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन, ये डीएल का डायरेक्शन। अब मेरे को बताओ, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है? अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, तीसरा वेक्टर है, तो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए। अब वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। कहना ये देखो डीएल, देन मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, लेट मी रिप्रेजेंट दिस इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ये आपका डी थीटा, सॉरी, हाँ चलो, ये डी थीटा, ये आर,
ये dl, क्या ये वाला वेक्टर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है? ओके, ये हो गया हमारा कौन सा dl वेक्टर। देन कैन आई राइट ये d थीटा क्रॉस r इज इक्वल टू dl, d थीटा क्रॉस r, a क्रॉस b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये d थीटा सॉरी d थीटा क्रॉस r is equal to dl. So in vector form dl is equal to d theta vector cross r vector. करेक्ट? समझ में आया? देन dl by dt is equal to d theta by dt क्रॉस r, ये तो फर्स्ट इक्वेशन। कैन आई राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया हमारा कौन सा वेलोसिटी, dl by dt क्या है? वेलोसिटी। d थीटा बाई dt क्या है? ओमेगा। d थीटा बाई dt ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r। देख रहे हो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओमेगा r एंड v। और देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये r हो गया, ये v हो गया वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये r वेक्टर, एंड ओमेगा वेक्टर कौन सा है? ये ओमेगा वेक्टर। देन ओमेगा क्रॉस r एज पर राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा, ये ओमेगा, ये r, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा, ये ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू v। हाँ, ऑब्वियसली ओमेगा एंड r, ओमेगा आपका ऐसे हो गया, ओमेगा एंड r, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया? देन यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ओमेगा r इंटू साइन 90, सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। ठीक है, आया समझ में? सो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म हो गया, देन इसकी डिफरेंशिएशन करो, dv बाई dt इज इक्वल टू d ओमेगा वेक्टर डिवाइड बाई dt क्रॉस r। बाबा क्या ठीक है क्या? dv बाई dt क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन है ना। इस एक्सीलरेशन मतलब इधर से एक्सीलरेशन हो रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, और इधर एक्सीलरेशन हो रहा हो, मतलब इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? सर्कल के टेंजेंट में हो रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, पहले तो स्लो मूव कर रहा था, अब स्पीड बढ़ाता गया, तो नहीं, इसमें क्या कौन सा एक्सीलरेशन है? एक तो एंगुलर एक्सीलरेशन तो है ही, उसके साथ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट एक्सीलरेशन happens along the tangent to the circular path. So I will write this is tangential acceleration at is equal to alpha cross r. Okay? And alpha का डायरेक्शन क्या है? एक्सियल वेक्टर हो गया, ये एक्सिस में पास हो रहा है, एक्सियल वेक्टर हो गया, ये एक्सिस में पास हो रहा है, अल्फा क्रॉस r इज इक्वल टू at। देख रहे हो, ये अल्फा, ये r, अल्फा क्रॉस r, इट इज टेंजेंशियल। बट अल्फा और r के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो कैन आई राइट at इज इक्वल टू अल्फा इंटू r इंटू साइन 90। साइन 90 हमारा कितना है? सो at इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। इट इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। हैं? कौन सा? ये एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन, इसमें dt डिवाइड करा, इसमें भी dt डिवाइड करा, ये क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन। देन ये इसको ले लिया अल्फा, r तो एज इट इज है ही, आया? टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है,
मतलब सर्कल में ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, अब उसकी स्पीड बदलता रहा, और स्पीड ऑब्जेक्ट का कैसे चेंज होगा, किसके वजह से चेंज होगा, इसके टेंजेंशियल कोई एक्सीलरेशन हो, द स्पीड विल चेंज। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दो चीज में चेंज होगी, एक तो डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, एक स्पीड सपोज बदले, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदले, तो ये होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट वी से द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज। ओके। और एक होता है फ्रीक्वेंसी। numbers of revolution per unit टाइम। मान लो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब कितना स्पीड है? v। मैं अभी कौन सा ले रहा हूं? फ्रीक्वेंसी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करूंगा। अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चे, अब ऑब्जेक्ट आपका इधर से निकला, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, और यहां पे जा जाके यहां पे पहुंचा। ओमेगा आपका कांस्टेंट है, यहां से जाके यहां तक पहुंचेगा तो टोटल एंगल कितना हो गया? देन टाइम कितना हो जाएगा? 2 पाई। ये थीटा कितना हो गया? 2 पाई रेडियन, डिग्री में मत बोलना, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। एम आई राइट? 2 पाई बाय ओमेगा। और t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो स्पीड हर जगह में कांस्टेंट है, 2 पाई r बाई v। अब v कितना है यूनिफॉर्म स्पीड में? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। देखो, देन कैन आई राइट दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय ओमेगा। एम आई राइट? इंटू r, ये r कट गया, 2 पाई बाय ओमेगा आ गया। सो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इसको कहते हैं टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इसको कहते हैं टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करनी है? मतलब एक बार क्लिप ले लेना। समझ में आ रहा है बच्चे? पक्का? v इज इक्वल टू ओमेगा आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर। ए टी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा मेरे को बताओ, अभी मैं जो फ्रीक्वेंसी वाला बात कहा, ये क्या है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट, सॉरी, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। अब टी सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन है? इन टी सेकेंड्स कितना रिवोल्यूशन है? 1 रिवोल्यूशन। एम आई राइट? इन 1 सेकेंड कितना रिवोल्यूशन होगा? 1 बाई टी रिवोल्यूशन। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। देन हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर देयर इन 1 सेकेंड? टी सेकेंड में एक रिवोल्यूशन, एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन? 1 बाई टी। एक सेकेंड में जितना रिवोल्यूशन हो रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। केमिस्ट्री में तो कर ही लिया होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। ओके, फ्रीक्वेंसी में एफ सिंबल लिया, तुम्हारा केमिस्ट्री में ये वाला सिंबल होगा न्यू, है ना? ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अच्छा, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज
सेकेंड इनवर्स, एम आई राइट? सेकेंड इनवर्स। इसको कैसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को? बेटा ये वाला नोट कर लिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, एक चीज देखो बच्चे, कई बार यूनिट होता है आरपीएस, आरपीएस फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स, आरपीएस, आरपीएस नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। कई बार लिखते हैं सीपीएस, साइकिल्स पर, बट सीपीएस तुम्हारा एसएचएम में आएगा, आरपीएस यहां पे आरपीएस आता है, साइकिल्स पर सेकेंड। और एक होता है आरपीएम, कोई घर पे मोटर वोटर पड़ा है तो उसमें देख लेना आरपीएम लिखा होता है, दैट इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अरे वो पावर है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ये भी यूनिट यूनिट होता है। अच्छा, सो आरपीएस और आरपीएम, सर्कुलर मोशन में हमारा ज्यादा आरपीएस और आरपीएम यूज होगा। सीसी, ओ सीसी तो वॉल्यूम होता है, हाँ वो क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये सीसी होता है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, पावर है वो तो, ये वॉल्यूम का यूनिट है, इसको सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ बस। सो दिस इज, ये यूनिट्स हो गया। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ओमेगा कितना है? 2π/t, एंड दैट इज इक्वल टू 2πf। सो ये आपको जितना मैंने अभी लिखा ना, इसको लिख लिख के करोगे तब जाके याद रहेगा ये फॉर्मूला, समझ में आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? 2πf। तो हमारा जो रिजल्ट आया अभी क्या आया? f इज इक्वल टू, सारे रिजल्ट को मैं यहां पे लिख दूं, f इज इक्वल टू 1/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, दैट इज इक्वल टू 2πf, है ना? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, है ना? ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू v, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, एंड वेक्टर फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। इतना ही रिजल्ट है, और तो कुछ है नहीं, है ना? और तो कोई नहीं, लेना बेटा क्लिप। देख रहे हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, देख रहे हो ना, यहां से लिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये रिजल्ट याद रह जाएगा सबका? कोई डाउट? कोई इसमें समझना हो जो हमें रह गया कि भाई हाँ ये दिक्कत आ गया, बब गया? अच्छा, अब थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिटेलिंग करें, जो एक बार हो चुका है हमारा वेक्टर में, सेम डिटेलिंग करेंगे, हैं? मिटाऊ, तेरा आया समझ में? कोई दिक्कत? नो। अच्छा, अब हम लेंगे प्योरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा था, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल देन वी कैन टेक इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी, एम आई राइट? ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिस इज ए सर्कुलर पाथ,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा बच्चे? स्पीड कांस्टेंट होगा। सुन रहे हो क्या? स्पीड क्या होगा? मान लो ऑब्जेक्ट आपका ए पे था, रेडियस इज आर, सेंटर इज ओ। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। मैं थोड़ा सा दूर दिखाता हूं, बट दिस इज वेरी स्मॉल। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ओके, एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपको पता है एज पर राइट हैंड थंब रूल। हम सपोज राइट हैंड थंब रूल यूज करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सियल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना। और वेलोसिटी आप एक बार देखो, स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा आपका कितना है? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ये भी देखो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर था ना, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर था। अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे तो लिखा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर। देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। एम आई राइट? v इज इक्वल टू ओमेगा आर था ना। अच्छा, तो v मीन्स स्पीड, इधर स्पीड भी v है, टेंजेंशियल होगा ना यहाँ पे, ये भी स्पीड v है, इधर भी स्पीड v है। क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बट डायरेक्शन बदल गई। इन दोनों, ये सपोज एंगल डी थीटा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटीज? उस टाइम वेक्टर में भी समझाया था, देख रहे हो ना, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में, ये रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल्स 90 डिग्री। अब ऐसे घूम गया, सपोज ये थीटा एंगल घूमे, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर भी थीटा एंगल रोटेट किया, देखो, है ना, याद आ रहा है? ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट के बीच में एंगल, ये एंगल सपोज थीटा हो गया, दो टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? थीटा। क्यों? दिस इज 90, दिस इज 90, 180 चला गया। इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल 360 होता है, 90 90 180 चला गया, बच गया 180। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 180 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। समझ में आया? तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में देखें दिस इज v1 एंड वेक्टर फॉर्म में देखें दिस इज v2। क्यों अलग अलग हो गए वेक्टर? क्योंकि उनकी डायरेक्शन बदल गया। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग। हमें पता है v इज इक्वल टू कितना है? ओमेगा क्रॉस आर। देन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आर इज चेंजिंग। सी, अभी पोजीशन वेक्टर ये था, अब पोजीशन वेक्टर अलग हो गया। समझ में आ गया? सो इसलिए ओमेगा कांस्टेंट होते हुए भी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज आर इज चेंजिंग, पोजीशन वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर इज चेंजिंग। समझ में आ गया? क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल गया। सो v1 का वैल्यू और v2 का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट डायरेक्शन अलग है, और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। एंड कैन आई राइट दिस इज v1, दिस इज v2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज v2। दोनों के बीच में एंगल कितना है? d थीटा। ये v2 वेक्टर, ये v1 वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड v, इसका भी मैग्नीट्यूड v। देन व्हाट इज डेल्टा v? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसके हेड से शुरू होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ v1 टू हेड ऑफ v2। तो कैन आई राइट दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी? Am I right? Yes. And d theta is very small. जब d theta very small, as d theta is very small, as d theta is very small. अच्छा, can I write
डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2v साइन डी थीटा बाई 2 है, साइन डी थीटा बाई 2। एज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा बाई टू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। जब थीटा स्मॉल होता है व्हेन आपको पता है ना, लिमिट व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। मेरे को भवज्ञ का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो समझ में ठीक आ रहा है? जब थीटा बहुत छोटा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, बट थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। देन ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2v इंटू डी थीटा बाई 2, 2 कट गया, एम आई राइट? अच्छा, डेल्टा वी, अब मैं इसको डेल्टा वी ना लिख के डी वी लिखो, इसको लिखो डी वी, क्योंकि ये स्मॉल लिया हुआ है। तो कैन आई राइट डी वी इज इक्वल टू वी इंटू डी थीटा, एंड कैन आई राइट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये डी वी क्या शो कर रहा है? स्पीड तो नहीं बदल रहा, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो नहीं है। स्पीड बदलेगा तब जाके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, बट स्पीड इज नॉट चेंजिंग, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हमारा जो ये वाला एक्सीलरेशन है, दैट इज अल्फा क्रॉस आर। अल्फा तो हमारा यहाँ पे 0 है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, जिसके वजह से ये वेलोसिटी का चेंज आया। सो dv by dt इज इक्वल टू v इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ओमेगा। सो v इंटू ओमेगा, बट ओमेगा कितना है? दैट इज इक्वल टू v बाई आर, v इंटू v बाई आर, एंड दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ये क्या होता है फिर? डेफिनेटली एक्सीलरेशन है। इसका मतलब इसमें भी एक्सीलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फिर भी द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड। अब सपोज मैं क्वेश्चन पूछूं, गिव एन एग्जांपल इन व्हिच द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड स्टिल एक्सीलरेटेड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड स्टिल एक्सीलरेटेड, सर्कुलर मोशन है। बताया था किसमें? क्या बताया था? अब समझ में आ रहा? वो आपको सपोज पूछा जाए, गिव एन एग्जांपल इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सीलरेटेड, तो वो सर्कुलर मोशन आ गया। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, बट फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल रहा है, राइट? ये एक्सीलरेशन है। सो लेट मी राइट दिस इज एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये हम कर रखे ना, याद आ रहे हैं? खोल के देखो वेक्टर्स में, वेक्टर डिफरेंस जब किए थे तब भी हमने किए थे इसको। शर्त लगा कितना? नहीं, क्यों कांस्टेंट होगा? अच्छा, ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो है, तो रेडियस भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है। उसमें देखो वी स्क्वायर बाई आर आया था, किसी की कॉपी है तो मेरे को दिखा दो, मैं खोल देता हूँ। काइनेमेटिक्स की लास्ट में किए थे, काइनेमेटिक्स की लास्ट में किए थे। सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी का डिफरेंस, रिलेटिव मोशन, है ना? ये है, देख मिल गया है, मिल गया वी स्क्वायर बाई आर। वही है, उस डेरिवेशन को दूसरे मेथड में ले लिया, ये अलग मेथड था, इस मेथड में लगा सकते थे। आया समझ में बच्चे? अच्छा, फिर हमें देखते हैं एक्सीलरेशन तो है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मेरे को एक चीज बताओ, अब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखो आप, ये v1 ये v2 है ना, ये हो गया डेल्टा v, ऐसे ना?
देख रहे हो ना डायग्राम, ये V1 ये V2, V1 के हेड से V2 के हेड तक डेल्टा V। अब ये एंगल आपका छोटा करते जाओ, छोटा कर रहे हो। मेरे को बताओ ये वाला एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, ये जो मेरा थंब जहां पे है अंगूठा, जहां पे अंगूठा है, एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब ये वाला एंगल बढ़ रहा है घट रहा है। अब इतना था, ये वाला एंगल देख रहे हो, अब ये एंगल छोटा करो, इन दोनों, इसके और इसके बीच में एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, देख रहे हो, और ऑलमोस्ट डी थीटा, मतलब इट इज वेरी स्मॉल। देन ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। डेल्टा वी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डेल्टा वी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन। जब ये दिस इज वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, V1 के ऊपर। अच्छा, एक्सीलरेशन तो हो गया परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, V1 के ऊपर। ये थीटा बहुत ही छोटा है एंड इट इज परपेंडिकुलर, बट एक्सीलरेशन किसके ऊपर लगता होगा, पार्टिकल के ऊपर लगता होगा। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी and perpendicular to the velocity and acting on the particle. Is it the direction of the acceleration? Am I right? फिर इसको V1 ले लो, फिर आगे की बात करो, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एंड एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट इधर होगा, वेलोसिटी आपका इधर होगी, तो इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहां पे आपको क्या मिला, इज इट कांस्टेंट एक्सीलरेशन या वेरिएबल, कैसे कांस्टेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट direction is changing, so it is a variable acceleration, but this acceleration has got a peculiar property, it always points towards the center। समझ में आया, it always points towards the center। so इसलिए इस acceleration को हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, AC लिख देते हैं, it is called centripetal acceleration। क्या कहेंगे हम, उस टाइम भी बताया था, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल मीन्स सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ, उसका चाहे कुछ भी करो, कहीं पे भी ले जाओ पार्टिकल को, उसके एक्सीलरेशन हमेशा कहता है भाई मैं तो सेंटर की तरफ देखूंगा, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है, वो हमेशा सेंटर की तरफ देखता है, वो कोशिश, वो चाहता है कि पार्टिकल क्या चाहता है, अरे मैं सेंटर की तरफ आ जाऊं, Am I right? बट फिर भी आता नहीं, ठीक है। सो सेंटर सीकिंग मीन्स इट इज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स सेंटर। इज इट वेरिएबल एक्सीलरेशन, यस, क्यों, डायरेक्शन इज चेंजिंग, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बाबू क्यों, सो ये पॉइंट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सो इसलिए कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। गॉट माय पॉइंट, कोई डाउट है इसमें, अच्छा। देन AC का रिजल्ट का मैं ऐसे करें, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, बट V कितना है बच्चे, ओमेगा R। कैन आई राइट ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय R, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू R। सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूले हो गए, एक तो V स्क्वायर बाय R, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू R। एम आई राइट। मान लो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मास हो गया कितना, m, देन फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू MAC, दैट इज mv स्क्वायर बाय R एंड दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ये जो फोर्स हो गया इसको कहते हैं FC और सेंट्रीपेटल फोर्स।
सेंट्रीपेटल फोर्स। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ गौरव, मेरे को एक चीज बताओ, पहले फोर्स होगा या पहले एक्सीलरेशन होगा? बॉडी अपने आप एक्सीलरेट कर सकता है? फोर्स लगेगा तब एक्सीलरेट करेगा। सो फोर्स इज द एजेंट टू क्रिएट एक्सीलरेशन ऑन ए बॉडी। तो इसकी एक्सीलरेशन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। सेंटर तो नहीं लगाएगा, खाली सेंटर इज ए पॉइंट, तू ही लगाएगी। जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल है ना, मैं सर्कुलर मोशन करवाऊं। अब बताओ पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? हाँ, टेंशन मतलब रस्सी, एम आई राइट? सो यहां पे जो स्ट्रिंग बांध रखे हैं वही फोर्स लगाएगा। जिस दिन स्ट्रिंग कट जाएगी, टूट गया, इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो ये कैसे जाएगा? टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है। अब जैसे ही रस्सी टूट जाएगा पार्टिकल सीधा भाग जाएगा। इसका मतलब देयर इज वन शुड डू। यहां पे तो रस्सी है, कई बार जैसे धरती हमारा घूम रहा है, धरती हमारा घूम रहा है सन की चारों तरफ, क्यों कौन लगा रहा है फोर्स? बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन होगा नहीं, बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब बिना एक्सेलरेशन की सर्कुलर मोशन नहीं होगा। कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तब आएगा जब लगे फोर्स। ये फोर्स कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मून हो गया है, चांद जैसे मून हो गया, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, कोई ना कोई खींच रहा होगा। कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज centripetal force. Come to electron. An electron is revolving around a nucleus. रिवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। रिवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। बिना फोर्स लगाए वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कौन लगाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। सो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो बिकॉज ये सेंटर की तरफ खींचता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगाता है, बिकॉज ऑफ व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में? सो सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। सो इफ आई विल आस्क व्हाट इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपेटल फोर्स। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा। जिस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स बंद हो जाए, मान लो भगवान ने चाहा तो कह दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स छू मंत्र हो जाए, ठीक है, भगवान ने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स छू मंत्र हो जाए, तब क्या होगा? बैठेगा क्या? क्या बैठेगा? अर्थ जहां पे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या करेंगे प्लैनेट? जहां पे घूम रहे हैं वहीं से सीधा चलना शुरू कर देंगे, सन की कंट्रोल से बाहर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जहां पे घूम रहे हैं, मान लो सारे प्लैनेट, ये हमारा हो गया सन है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, इधर एक प्लैनेट, इधर एक प्लैनेट, इधर एक प्लैनेट है, सारे प्लैनेट से घूम रहे हैं। ये अपना रास्ता पकड़ लेगा, ये अपना रास्ता पकड़ लेगा, ये अपना रास्ता पकड़ लेगा, सारे भाग जाएंगे, सन बेचारा अकेला रह जाएगा ढूंढता हुआ, कहां गया मेरा धरती है। समझ में आ गया? सन क्या करेगा? ढूंढेगा कहां गया धरती। सारे ये सारे मेरे चारों तरफ थे। अब वो सन तो हमें मान रखे ना एक जगह में है, सन ही फोर्स लगा रहा है, सन क्यों जाएगा? किस लिए? औरों के चारों तरफ घूम रहा है, ये भी भाग जाएगा, सारे भाग जाएंगे, पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। हैं? आपने कहा धरती पे खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन, तो सिर्फ धरती जाएगी और क्यों? अरे नहीं समझ, सारे प्लैनेट चले जाएंगे, धरती भी चला जाएगा, धरती भी तो प्लैनेट है।
मून भी चला जाएगा धरती से। ये जुपिटर के पास कितने मून्स होते हैं? 11 मून्स होते हैं, वो सारे भाग जाएंगे। सन भी सपोज किसी स्टार के चारों तरफ घूम रहा होगा, ऐसे घूमता है, वो भी भाग जाएगा। मतलब वो पूरा गैलेक्सी और किसी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहे हो, सारे भाग जाएंगे। इसका मतलब पूरा यूनिवर्स पता नहीं कहां कौन जाएगा। ओके, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर भी भाग जाएगा। समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर भाग जाएगा। तू जहां पे है वहीं पे रहेगा, तू घूम रहा होगा, तू भी टेंजेंशियली भाग जाएगा, तू भी गोली की तरह जाएगा, ट्रक 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 ट्रक। जैसे होता नहीं है दिवाली में चक्री में पटाखे लगाते हैं तो भाग जाता है उसे आग, ऐसे तुम भी भाग जाओगे टेंजेंशियली। मान लो अर्थ घूम रहा है, अर्थ की हमें टेंजेंशियल घूम रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ घूम रहा है और हम भी टेंजेंशियल घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया तो हम भी अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो ये सेंट्रीपेटल, बेटा बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और एटम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर circular motion of electrons in an atom. So without circular centripetal force, circular motion is not possible. Okay, अब एक चीज बताओ, मैं सपोज एक सर्कल के साथ घूम रहा हूं, अरे गेटिंग में पॉइंट में क्या कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट को मैं घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, राइट, ये ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या सर्कुलर मोशन कर रहा है? मेरे लिए तो रेस्ट में, बट तुम्हारे लिए, यू पीपल आर सिटिंग हियर, फॉर यू पीपल इट इज इन सर्कुलर मोशन, फॉर मी इट इज एट रेस्ट। मैं घूम रहा हूं हैं। अब आई एम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझ में आ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम मेरे लिए तो रेस्ट में है। अच्छा मान लो मैं ये धागा ऐसे बांध के इसको ऐसे ही घुमा रहा हूं, ओके, अभी मैं घुमा भी नहीं सकता क्योंकि स्पेस कम है, मैं कैसे घूमूंगा? मैं सब कुछ ऐसे घुमाता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ये रस्सी टूट जाए कि ये दूर चला जाएगा? चला जाएगा। मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूं, लेट मी मेक ए डायग्राम। ये क्लिप ले लिया, ले 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 ओके, मैं रस्सी में बांध के घुमा रहा हूं, देन हमारा रस्सी में टेंशन जो डेवलप होता है, दैट टेंशन प्रोवाइड्स फोर्स, सेंट्रीपेटल। अब देखना, अब एक बॉडी को बांध के घुमा रहे हो, अब ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, मान लो ऐसे एक ऑब्जेक्ट को बांध के ऐसे आप घुमा रहे हो, मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूं, देखो स्पीड, मैं थोड़ा सा खींच के घुमाऊं, ज्यादा स्पीड बढ़ गया ना, अब मैं थोड़ा सा कम कर दिया, फिर स्पीड कम हो गया। मैं यहाँ पे खींचने वाला फोर्स, मतलब जैसे ही टेंशन बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैं रस्सी में बांध दिया एक ऑब्जेक्ट को, इसका लेंथ हो गया L और इसको घुमाऊं, इसका मास M है, ये आपका कैसे पाथ घूमेगा? सर्कुलर मोशन। अब ये रस्सी के ऊपर टेंशन होगा एंड दिस टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज mv²/r। बट टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं यहां पे पकड़ रखा हूं, मेरा हाथ प्रोवाइड कर रहा है। मैं इसको जितना खींचूंगा इसकी स्पीड उतना बढ़ेगा, जितना टेंशन बढ़ेगा उतना, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। मैं जितना इस रस्सी को, मैं अभी जैसे बांध के घुमा रहा था, जितना मैं रस्सी को खींचने को कोशिश करूंगा इसका स्पीड उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप करके देखना चाहो, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड इसकी बढ़ जाएगा। आप करके देखना कभी, आज जाके घर पे कैसे करोगे, एक बॉडी को ऐसे बांध दो, पत्थर को थोड़ा सा अपना नाक बचा के रखना है, ऐसे घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओ, आपको खींचना धीरे पड़ेगा। अब मैं हाथ को थोड़ी ना घुमा रहा हूं, मैं बस खींचने वाला फोर्स को बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ गई, एम आई राइट? टेंशन बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ गई।
आई मीन टू से इफ आई इंक्रीज द टेंशन ऑटोमेटिकली स्पीड विल इंक्रीज। ये मत सोचना कि स्पीड इंक्रीज हो गया इसलिए टेंशन हुआ, नो। पहले फोर्स उसके बाद एक्सीलरेशन। मैं टेंशन इंक्रीज किया इसलिए स्पीड इंक्रीज हुआ, रिवर्स इज नॉट ट्रू, राइट? समझ में आया? अच्छा एक चीज देखो, मान लो मैं सेंटर पे बैठा हूं, मैं सेंटर में बैठा हूं, ठीक, मैं सेंटर में बैठा हूं, ये मेरा नाक है, मैं सेंटर में बैठा हूं, ये मेरा नाक है, ओके। इधर से रस्सी बांध रखा हूं और ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये सेंटर हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब मैं इसके साथ घूमूं, कितना? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में मैं घूमूंगा, दैट इज v बाई ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, मेरा नाक, मैं घूम गया, मेरा नाक आ गया इधर, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूव कर रहा है, घूम रहा है? रेस्ट में है, राइट? ऐसे तो मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या टेंशन रहेगी स्ट्रिंग में? रहेगी। इसका मतलब कहां से आएगा ये टेंशन? सर्कुलर मोशन तो मेरे हिसाब से है ही नहीं टेंशन, क्योंकि मैं सपोज ऐसे रस्सी तो पकड़ रखा, मान लो नाक में ऐसे रख दिया है छेद करके, जैसे साउथ इंडियन पिक्चर में छेद कर देते हैं, तार लटका देते हैं, फिर मंदिर को, ये भगवान जी को खींचते हैं, ऐसे मैंने नाक में ऐसे छेद करके ऐसे धागा लगा के एक ऑब्जेक्ट लटका के ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, मेरे लिए तो वो रेस्ट में है। क्या मेरा नाक ज्यादा स्पीड घुमाऊंगा तो मेरा नाक को तोड़ के नहीं ले जाएगा? ले जाएगा। क्यों लेगा भाई? टेंशन। मान लो यहां पे जो टेंशन होगा, ये मेरा नाक को भी तो उतना टेंशन में खींचेगा, देखो, है ना? ये टेंशन प्रोवाइड कौन करेगा? मेरा नाक तो खींच के टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, पुलिंग फोर्स, एम आई राइट? अब तुम्हें क्या लगता है, सपोज मैं घूमूं तो मेरे लिए टेंशन नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। टेंशन तो है, बिन होगा, मेरा नाक भी टूट सकता है। इसका मतलब क्या है? मेरे लिए घूमने, मैं अभी घूम रहा हूं, मेरे लिए रेस्ट में, तो इसमें एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? मेरे हिसाब से यहां पे एक फोर्स लगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब एवे द सेंटर। ये कब लगेगा? जब मैं घूमूंगा। इफ ऑब्जर्वर इज रोटेटिंग देन ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स टू प्ले। देन ये किस टाइप का फोर्स है? इट इज ए स्यूडो फोर्स। सो ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक नहीं है। असली फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए नकली फोर्स, इट इज ए सीडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए नकली फोर्स, दैट इज ए सीडो फोर्स। बाई चांस रस्सी टूट जाए, मान लो मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, ये मेरा नाक है, ये मेरा नाक है, इधर ऑब्जेक्ट है, अब इधर रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? सीधा जाएगा। बट मेरे लिए मैं जब इधर को फेस करूंगा, मेरे लिए लगेगा ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, मेरे लिए लगेगा ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया। क्यों? मेरे लिए तो दूर जा रहे हैं। आप घूमते रहो, रस्सी में टूट गया, ये आगे जाता हुआ लगेगा, लगेगा ऑब्जेक्ट को कोई हमारे से दूर लेके भाग रहा है, ये रस्सी टूट गया, ये फोर्स इसको दूर लेके भागेगा। किसके रेस्पेक्ट में? मैं घूम रहा हूं, इसलिए मेरे से ये सीधा सीधा दूर जाएगा। समझ में आ गया? मेरे से। बट तुम्हारे हिसाब से कैसे जाएगा? तुम्हारे हिसाब से टेंजेंशियल जा रहा है, बट मेरे हिसाब से ये मेरे से दूर जा रहा है। मेरे हिसाब से मेरे से दूर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज आई एम रोटेटिंग। इफ आई एम रोटेटिंग देयर इज ए फोर्स ऑन ए बॉडी, that is a force acting on the body, that is a called centrifugal force। आया समझ में? so centrifugal force is a pseudo force। कभी भी सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साथ नहीं लगते हैं।
ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, ऑब्जर्वर रोटेट नहीं कर रहा है तो हम कौन सा फोर्स लगाएंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये जो सर्कुलर मोशन का चीजें हमने अभी किए हैं, कल और एक मेथड में हम डिराइव करेंगे इसको। ओके, थोड़ा सा वेक्टर मेथड डिस्कस करेंगे, बट इतने में हमारा सारे काम हो जाएगा सर्कुलर मोशन का। इतने में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑलरेडी कर चुके हो, फिर भी और एक बार एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, ठीक है, इट इज एनफ फॉर टुडे।